नमस्कार एंड वेलकम टू दी पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट की स्पेशल गेस्ट हैं बेगम शाहीन बहादुर जी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय अपना यहाँ हमें दिया। आपको बता दूँ, मैडम एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करती हैं और आज इन्हीं टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं और मैम अपना अनुभव और अपनी कुछ इतिहास की चीज़ें आप सबसे साझा करेंगी। तो मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि वह समय कैसा था जब आपके परिवार के सदस्य आज़ादी संग्राम में शामिल हुए थे। आपकी कुछ यादें या फिर कोई कहानी आपने ऐसी सुनी हो, हमारे दर्शकों के साथ वो आप साझा कीजिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नमस्कार, देखने वालों को। मैं हिंदी स्वराज अध्यक्ष मिसेस शाहीन बहादुर। अभी जो आपने सवाल किया कि वो समय कैसा था जी, तो वो समय तो ये कहेंगे हम कि सबके लिए ही बहुत दुखदाई समय था। बिल्कुल। जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे जी। और हमारा हर बंदा ये चाहता था कि भाई हम इस गुलामी से जी, आज़ादी कर लिए और कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किए। बिल्कुल मैम। और अपनी जाने दी। मैं अपने आप को बहुत गौरवित महसूस करती हूँ जी, कि मैं उस फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ जी, जिसकी 5 जनरेशन इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी बिल्कुल। है। सबसे पहले बाला बाजीराव पेशवा, जी। फिर बाजीराव पेशवा स्वयं, जी, मस्तानी बाईसा और महिलाओं की जो भूमिका की बात करेंगे हम, जी, तो मस्तानी बाईसा ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा के जी, कंधे से कंधा मिला के और काशीबाई के सहयोग जी। से बहुत इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसके बिल्कुल। बाद में जिक्र करूँगी अपनी खुद की फैमिली का। जी, जब सादत खान साहब शहीद हुए तो उस समय महिलाओं को इतनी वो नहीं थी, पुराना जी। ही ज़माना कहेंगे जी, कि 1857 के बाद इस तरह से तो स्पेशल परमिशन से हमारी दादी साहब ने अंग्रेज़ों से वो करके जी, लड़ाई मोल लेकर और जी। फिर सादत खान का दफन अंतिम संस्कार जी। कराया। और मुझे इस चीज़ पे भी बहुत गर्व महसूस होता है कि जी, अली बहादुर सेकंड, जी। जब सब लोग अपनी अपनी रियासतों की चिंता कर रहे थे, जी, जबकि आपका तो अंग्रेज़ों से कोई वो था जी। नहीं। और उन्होंने जी। अंग्रेज़ों ने कहा था कि भाई ये जिनकी बच्चे नहीं हैं, लेफ्ट कानून आया हुआ जी। है, उसमें हम झांसी की रानी साहब की प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भी इतनी कम उम्र 23 साल के और महारानी साहब भी इतनी कम उम्र, झांसी की जी। रानी जी, जी, आपने उनके एक की दौड़े के लिए उनकी जी। मदद करी और अपना जी, सब कुछ अपनी स्टेट छोड़कर जी, और अंग्रेज़ों से 10,000 की सेना को लेकर छोटी सी टुकड़ी को जी, और तात्या टोपे के और जी, जी। उनके साथ सहयोग से झांसी जी। की रानी का साथ देते हुए लड़ते हुए आए। जी, जी, तो आज मैं इस चीज़ के लिए बड़े गौरवान्वित महसूस जी। करती हूँ जी। कि हमारी कई पीढ़ियाँ फ्रीडम फाइटर रही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम, आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई ऐसा खास किस्सा जो आज़ादी संग्राम के दौरान हुआ जो आपको याद हो और आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं? अभी मैंने आपको बताया इसी ब्रिशन में जी, कि सबसे बड़ा तो नवाब अली बहादुर सेकंड, जी, जो झांसी की रानी का सहयोग करते हुआ है। उसके जी। बाद हमारी दादी साहब जो जमा बहादुर साहब की बेगम जी। थी, उन्होंने ये जो फ्रीडम फाइटर का वो करा। और सादत खान का नाम कोई ऐसा छोटा जी। नाम नहीं था जिनको फांसी दी जा रही जी, हो और वहाँ बिल्कुल। उनकी लाश को टांग के सबक देने के उससे, तो उन्होंने जो परमिशन कराया और जी। उससे ये तो हमारी महिलाओं के लिए बड़ी गौरव जी। करने वाली बात है कि हमारी परिवार की एक महिला बिल्कुल। अंग्रेज़ों से ये कह रही है कि नहीं भाई, हमको जो है परमिशन दो, हम इनका कफन दफन कराएंगे। बिल्कुल मैम। तो ये किस्सा तो मैं अपनी कई पीढ़ियों को सुनाती हूँ, जी। अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि देखो, कहीं अगर हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है जी, तो फिर हमको कभी हिम्मत नहीं हारनी जी। चाहिए। हम इससे बिल्कुल। बड़ी प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल मैम। जो आजकल की पीढ़ियां हैं तो उनको आज़ादी संग्राम का महत्व क्या है और आपके परिवार के युद्ध संग्राम के अनुभव को उन्हें कैसे सिखाया जा सकता है? कैसे हम उनसे मतलब ये चीज़ों को साझा कर सकते हैं कि आपने बताया जैसे आपकी जो फैमिली थी तो उनका आज़ादी संग्राम में क्या योगदान था, जी। आज की पीढ़ियों तक ये चीज़ हम कैसे पहुंचा सकते हैं या कैसे उन्हें समझा सकते हैं? देखिए, मैं एक टीचर हूँ जी, जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल ही पढ़ा रही हूँ। जी, तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि अभी हमारे हाल ही में डॉक्टर राधाकृष्ण जी का जन्मदिन जो जी। मनाया हमने, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी हुआ करते थे। जी, टीचर डे में आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है। बिल्कुल। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि आजकल के बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जी, लेकिन क्या है वो हर चीज़ नहीं देखते। जी, तो अब हमने ये शुरू करा है कि किताबों के अलावा भी जी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, कि फ्रीडम फाइटरों ने अभी राहुल जी इकबाल जी, का जो सहयोग इसमें रहा जी। है, लोगों को ढूंढ के लेकर आना, जी, उनके बारे में बिल्कुल। सोशल मीडिया पर डालना, बिल्कुल। तो इसमें ना काफ़ी सहयोग होता है। और मैं उस चीज़ के लिए बड़ी आभारी हूँ हमारे जी। इसकी, कि अभी उनने कई चीज़ें जी। NCERT की जो बुक्स आई जी। हैं
12th क्लास की, उनने उसमें कई चीज़ों को जी। शामिल कराए, बिल्कुल। फ्रीडम फाइटरों के नाम बिल्कुल, दिए हैं। पहले बिल्कुल। तो हम सिर्फ मुगलों का इतिहास, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल। कि मुगले गलत थे या जी। हम सही हैं या कौन सही था। जी। जिसने इसमें योगदान दिया आज़ादी जी। में अपना, बिल्कुल। वो सब हमारे लिए सम्मानीय है। लेकिन हमारा बिल्कुल मैम। जब से लेकर बाजीराव पेशवा से लेकर अभी तक का, जी। अब मैंने अभी देखा कि कई फ्रीडम फाइटर ऐसे हैं, जी। हर इंसान का नाम नहीं आ सकता उसमें। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनको तो हम्म। कम से कम हम शो कर सकते हैं, दिखा बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। उनके बारे में अपनी पीढ़ियों को पढ़ा सकते बिल्कुल। हैं। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों में से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हिस्ट्री बिल्कुल में। सही बात है। क्योंकि हिस्ट्री भी इंटरेस्ट जब भी बिल्कुल। आता है कि जब हम उसको इंटरेस्ट से बिल्कुल, पढ़ाएंगे तो। बिल्कुल सही बात है मैम। जी। मैम आपको क्या लगता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, सरकार है, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, या अभी बीजेपी का कार्यकाल है, पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए या फिर उनकी जो फैमिली है फ्रीडम फाइटर्स की, उनके लिए सरकार ने क्या किया या फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मेरे ससुर जो थे आखिरी पॉलिटिकल पेंशनर थे जी। अंग्रेज़ों के टाइम। तो नवाब अली बहादुर सेकंड को, उनके बाद नवाब अली बहादुर फर्स्ट को, उनसे पहले पेंशन मिलती थी। जी। फिर वो धीरे धीरे पेंशन जो थी मेरे ससुर नवाब अब्बास बहादुर तक आते आते जी। पेंशन 125 रुपये की होगी। बिल्कुल। हमें किसी गवर्नमेंट से शिकायत नहीं है। ये होता है कि भाई जो भी गवर्नमेंट आती जी। है, पता सबको है पॉलिटिक्स के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनके शहादतों के बारे में, उनकी जी। चीज़ों के बारे में, लेकिन अवेयर नहीं। अभी मुझे इस चीज़ का बड़ा आभारी हूँ मैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी की, कमल जी। पटेल जी की, महेंद्र भाई हांडिया जी की, जिन लोगों जी। ने, कृष्ण मुरारी मोगे साहब ने, इन लोगों ने बहुत सहयोग करके समाधि जी। को जीवीकरण कराया, नर्मदा में जो डूब आ रही थी, पुल को बनवाया, वो करा। बस मैं यही चाहती हूँ कि फ्रीडम फाइटरों को एक पहचान मिले, एक जी। नाम हो। सिर्फ ये नहीं कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम लोग सोशल मीडिया पर डाल दें कि इतने फ्रीडम फाइटर थे, इनने देश के लिए ये करा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को नहीं समझाएंगे, जी। आज़ादी का महत्व नहीं बताएंगे, बिल्कुल। आज़ादी हमें बिल्कुल। तोहफे में नहीं मिली है, बिल्कुल। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत कुर्बानियों के बिल्कुल, बाद आज हम बिल्कुल। जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, आज हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया कहला रहा है। जी। तो क्या ये डिजिटल इंडिया शुरू से 1857 से या उससे पहले से था? बिल्कुल। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी बिल्कुल। संघर्षों के बाद जो चीज़ हमें मिली है, तो ये तोहफे में नहीं मिली। तो हमें बिल्कुल इससे सही बात है। अहमियत अपने बच्चों को और अपने जनरेशन को आज की समझानी होगी कि भाई जी। हमें आज़ादी बड़ी, बिना कटक बिना डाल, बिल्कुल। सागर बत्ती के संतू ने बिल्कुल। कर दिया कमाल। बिल्कुल। तो इसलिए हमें क्या है कि इस चीज़ की अहमियत को खुद भी समझना है और अपनी जनरेशन को भी समझाना है। और फ्रीडम फाइटरों के लिए तो गवर्नमेंट को बिल्कुल करना ही चाहिए, विशेष तौर पे पता करना चाहिए बिल्कुल कि भाई कौन कौन फ्रीडम फाइटर हैं और कहाँ जी। कहाँ रहते हैं। बिल्कुल सही क्योंकि बात। अभी झांसी की रानी का परिवार, जी। जो झांसी वाला कहलाते जी। थे, मुझे हाल ही में पता चला किसी के थ्रू के यहाँ कजराना के पास में रहती है। जी। और भी परिवार जो हैं जो अपनी जी। ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जी। जिनको कोई पहचानता नहीं। अभी तो बिल्कुल। हमारा खुद का ही, जी। जबकि मैं हिंदवी स्वराज महासंघ के अध्यक्ष हूँ, जी। छत्रपति शिवाजी भोसले ने संस्था हमारी बनाई जी। 300 साल पहले। मुझे इस चीज़ का गर्व है जी। कि उनके पेशवे जो थे, जी। श्रीमंत बाजीराव पेशवा थे, जी। उनकी जनरेशन से हम लोग बिलोंग करते हैं। जी। लेकिन फिर भी आज भी ये बताना पड़ रहा है कि हम कौन हैं। बिल्कुल सही तो बात इसलिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी जी। कि गवर्नमेंट कोई सी भी हो, जी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जी। सब हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन सबका सम्मान, बिल्कुल फ्रीडम फाइटरों को सबको सम्मान बिल्कुल देना ही चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना बिल्कुल। सब कुछ लुटाया है। आज बिल्कुल। हमारा बांदा में हम्म। एक जो हमारी स्टेट है, जी। उसमें हमारा एक खुद का मकान नहीं है जाती। जी। हम उसके लिए ये सोचते हैं कि कभी हम जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं, जी। बांदा में ले जाके रहें, भाई बिल्कुल। दिखाएं कि ये अपनी स्टेट थी, लेकिन हमारा जी। एक पर्सनल खुद का वहाँ मकान नहीं है। बिल्कुल। अभी हमें साबित करना पड़ रहा है कि हम वहाँ कौन है। जी। सही वहाँ की बात। प्रॉपर्टियों पे, वहाँ की बिल्कुल। चीज़ों पे लोगों ने पहले गवर्नमेंट के हैंड ओवर जी। हुई। 90 साल तक नवाब अली बहादुर सेकंड को जब फांसी का हुक्म जी। हुआ, होलकर महाराज ने आपकी फांसी को आगे बढ़वाया। जी। एक एग्रीमेंट हुआ होलकर महाराज का और अंग्रेज़ों का कि 90 साल तक आप बांदा नहीं जाएंगे। जी। उस समय में बांदा के ऊपर अदर लोगों ने जी। कब्जे कर लिए जी। और फिर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू चली गई, पास जी। चली गई, कुछ चीज़ें लोगों के पास चली जी। गई। और आज जो है हम लोग अपने ही बिल्कुल उसमें जाने के बिल्कुल लिए अपने तरस ही मतलब स्टेट, अपने ही अपने ही गांव, स्टेट में घर जाने में को अपने जाके तरस बताना रहे। पड़ रहा है कि हम हम कौन है। वो तो ठीक है, लेकिन हम तरस रहे हैं बिल्कुल सही। वहाँ क्या रहने बात। के लिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसी चीज़ों पे सरकार को मैम थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्योंकि ध्यान अगर की ज़रूरत एक है। फ्रीडम फाइटर की फैमिली है तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अपनी और फिर एक फ्रीडम फाइटर नहीं, बिल्कुल। हमको तो गौरव इस चीज़ का है। मैंने अभी आपको बताया कि हाल ही जी। में हमारी
5 पीढ़ी के फ्रीडम फाइटर रहे। जी। नवाब अली बहादुर सेकंड, जी। नवाब अली बहादुर फर्स्ट, जी। जुल्फ़िकार बहादुर, जी। बाला बाजीराव पेशवा, जी। बाजीराव पेशवा जी। स्वयं, और तो और मस्तानी बाई साहब। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये लोग क्या है, सब एक के पीछे एक इतनी बिल्कुल। सारी चीज़ें हो गई हैं बिल्कुल। कि अब मांगते हुए तो अब क्या है बिल्कुल। कि कहते हैं ना कि कुछ कोई ऐसा भी होता है कि जो हाथ फैला सकते हैं, लेकिन क्या है हम लोग इतने उससे आ रहे हैं जी। इतनी, तो फिर हम लोगों को क्या है कि ये कह कि भाई हमको कुछ चाहिए ये सम्मान, जी। हमें कुछ नहीं चाहिए भारत, जी। हम बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि हमें ये देश ने अपना नाम दिया जी। इंडिया, बिल्कुल। भारत, तो हम इसके रहवासी हैं। बिल्कुल। यहाँ जो भी हमारे से होगा वो हम करते रहेंगे जब तक बिल्कुल। जिंदा हैं। मेरा भारत महान। क्या बात है मैम। आज़ादी संग्राम के जो योद्धा हैं उनकी महत्वपूर्ण यादों को हम किस प्रकार से सजा के रख सकते हैं जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समझने में मदद कर सके? देखें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है, हम लाल किला को देख लें जी। या इंडिया गेट को देख लें या जी। अपना खुद का यहाँ श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी। की समाधि या हमारा इंदौर का राजबाड़ा, लालबाग प्लेस, इन सब से क्या है कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम जब अपने बच्चों को यहाँ ले, अभी क्या हो गया है कि पढ़ाई इतनी, मैंने देखा है कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो बच्चे जो है दूसरी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। अब हम क्या है कि अगर अपने बच्चों को ले जाते हैं और होलकरों के बारे में बताते हैं कि भाई ये राजबाड़ा है, इसकी कुछ पौराणिक गाथाएं हैं, तो वो क्या है इसमें मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, मैंने अंदर देखा। यहाँ हमारे यहाँ जामा मस्जिद जो है, लाल किला है, इनके बारे में अगर हम बच्चों को बताते हैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा का इतिहास, या जो भी, मैं बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ कि वो एक में ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 40 लड़ाइयाँ लड़ी और कभी हारे नहीं, जब तक जिंदा रहे जब तक लड़ते रहे। और पेशवा का कहना भी ये था कि जब तक जिंदा रहूंगा जब तक लड़ता रहूंगा। तो उन्होंने क्या इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो हमें क्या है अपने बच्चों को चीज़ों ऐसे सुन लेना, किताब में पढ़ लेना। देखिए बाकी चीज़ें क्या होती हैं सिर्फ एग्जाम तक याद रहती है। बिल्कुल सही। जो मैं एक टीचर होने के नाते बताऊंगी कि हम लोग बच्चों को क्लासों में पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उनको ये रहता है कि बस हमको इसको एग्जाम में लिखना है। हमें उन चीज़ों को उनके दिमाग में डालना है। बिल्कुल। हम एक पीढ़ी के दिमाग में डालेंगे बिल्कुल तो वो 2 पीढ़ियों तक जाएगा। बच्चा अपने बच्चे को बताएगा जी। और वो भी अभी भी हम लोग ये कहते हैं, जो आपने सवाल करा था जी। तो हमने अपनी दादी साहब की जो कहानी सुनी जी कि सादत खां का कफन दफन अंतिम संस्कार उनके थ्रू हुआ, झांसी की रानी का अंतिम संस्कार नवाब अली बहादुर सेकंड ने करा। जबकि झांसी की रानी ने उनसे बोला था जो अभी कि साहब ने बोला मेरे मिस्टर ने कि आपने को मुझे जो है अंग्रेजों के हाथ में नहीं सौंपना जी, तो आप छुपे रहे साधु के भेष में जाके आपने झांसी की रानी का अंतिम संस्कार करा। तो ये चीज़ें आज हमारे अंतरात्मा को जोड़ती हैं। बिल्कुल। और ज़रूरी है, जब तक हमारा खून गर्म नहीं होगा जी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते अपने देश के लिए। बिल्कुल। क्योंकि क्या है वो कुर्बानियाँ जो थी हमें उनको रागा नहीं जान देना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम आप एक टीचर भी हैं जी, आपसे मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ है, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो हम बहुत अवेयर हो गए हैं। पहले ज़माने में तो सिर्फ पुस्तकों के अलावा हम किसी और चीज़ से नॉलेज नहीं ले सकते थे। अभी तो हम डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, इतना ज़्यादा सबको अवेयर हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम अदर चीज़ें करें, इसके लिए कोई मनाती नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र करा हिस्टोरिकल प्लेस, भली सांची का स्तूप हो, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ क्योंकि इससे रिलेटिव बात करूँगी। लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, या हमारे यहाँ इंदौर के राजबाड़ा हो, लालबाग प्लेस हो, भोपाल की ताजिद मसाजिद को ले लें आप, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मैं अपनी यूथ जनरेशन से यही कहना चाहूँगी, आगे बच्चों से कहना चाहूँगी, समझाते हुए और बस हाथ जोड़ते हुए निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग क्या है सब कुछ करें, लेकिन सिर्फ हमारा कल्चर, हमारी जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म नहीं करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम ही अपनी चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे, तो बहुत दौर खराब आ रहा है आगे तो बिल्कुल, तो फिर चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। और एक डायनासोर का दौर था कि आज हम उसके बारे में सुनते हैं। तो अभी हमने जो शेरों के बारे में करा MP में हमारे, कि इसको बढ़ावा दिया गया, बहुत सारी चुड़ियों के का कि भाई ये पुरानी भूतपूर्व नहीं हो जाए। तो मैं इसी तरह अपने इसके बारे में भी कहूँगी कि हमें अपने अंदर क्रांति को जिंदा रखना है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपके द्वारा हम कुछ पुरानी यादों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उन तक साझा कर रहे हैं। एंड आप सब इस बार कमेंट्स में हमें बताइए कि अब अगला चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं और किस मुद्दे को आप सुनना चाहते हैं। तब तक